इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो शंख के पास कोई पानी पहुंचा, दूध पहुंचा, बाद में पानी बाहर आएगा, दूध बाहर आएगा, तो जैसा गया वैसा नहीं आएगा। वो दूध में औषधि गुण आ जाएंगे। वैसे परमात्मा का ध्यान है, एकांत अवदात, उसमें कोई भी दोष नहीं है। शंख टेढ़ा है, चंद्रमा में कलंक है, लेकिन परमात्मा का कैसा है? एकांत अवदात, उसमें किसी प्रकार का कोई अनुत्तरम धर्ममुइरयिता अनुत्तरम जानवरम जियाय सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखेन्दु एकांतवदात सुखम अनुत्तरगम परमं महेशि अशेष कम्मं सविशोहयिता सिद्धिं गई साई मनंतवते नाणेन शीलेन यदंसनेन अनुत्तरगम परमं महेशि। अग्र, अनुत्तर अग्र, निरंतर अग्रगामी। वो कहीं पर स्थित रहते ही नहीं, निरंतर आगे बढ़ते। पीछे मुड़ने का तो अग्रगामी। अशेष कम्मम सविशोहयिता, सारे कर्मों की विशुद्धि कर दी। विशुद्धि शब्द को समझोगे ना? सारे कर्मों का क्षय किया शब्द नहीं है। कपड़े को जलाना ये कपड़े का क्षय करना है, और कपड़े को धोना ये विशुद्धि है। कर्म क्या है? आत्मा का कपड़ा है, आवरण है, वस्त्र है, कहते हैं उसको। वही इस आवरण को जलाना कि धोना है। पूछा मैंने कुछ, कभी तो पूछता हूं, रोज तो पूछता नहीं हूं। सुधर्मा स्वामी क्या कह रहे? इसलिए सुधर्मा स्वामी के महावीर को देखो आप, अशेष कम्मम, खविता नहीं बोले वो, खविता शब्द ही नहीं बोले वो, विशोहिता। कर्मों को क्या किया उन्होंने? विशुद्ध किया। ये आपकी गिलास है ना, गिलास कांच, ये किससे बनती है? रेती से बनती है। किससे बनती है? रेती से बनती है। रेती जब पूरी टेम्परेचर पर ले जाते हैं वो पिघल जाती है, और पिघल करके उसमें से सारी गंदगी निकाल देते हैं, और फिर ग्लास बनती है। तो ये रेती क्या हो गई? शुद्ध हो गई। रेती क्या हो गई? विशुद्ध हो गई। कर्म क्या है? रेती है। और कर्मों को ऐसा तपाया, ऐसा तपाया, ऐसा तपाया कि उसमें से अशुभ सारा निकल गया। विशोहिता, ऐसी विशुद्धि। शुद्धि नहीं शब्द, क्या शब्द है? विशुद्धि। आपके पेपर में ऐड आती रहती है ना, रीन है नया कपड़ा है ना? ऐसी साबन है, बोले ऐसा सर्फ है कि बिल्कुल कपड़ा नए जैसा हो जाता है। अब इधर होता कि नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन परमात्मा ने अपने कर्मों की ऐसी विशुद्धि करी, ऐसी विशुद्धि करी, ऐसी विशुद्धि करी कि उनके सारे कर्म बिल्कुल निर्मल हो गए। कर्म का क्षय करना ये सिद्ध जाने का रास्ता है, और कर्म को निर्मल करना ये तीर्थंकर बनने का रास्ता है। तीर्थंकर का लक्ष्य कर्म को क्या किया? निर्मल बनाया, और निर्मल बनाया तब भी तुमको शासन मिला। तीर्थंकर यदि अपने सारे कर्मों का क्षय करते हैं तो तीर्थ की स्थापना होती क्या है? ये संग मिलता क्या है? ये किसके कारण से? तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से।
अपना भी कर्म ऐसा विशुद्ध हो जाए ना कि देखने के लिए कांच काम में आ जाए। ऐसी कांच नहीं हो कि देखने में बाधक बने। तो तीर्थंकर नाम कर्म की ये कांच विसोहिता अशेष कम्मम सविसोहिता सिद्धि गई साई मनंत पत्ते। अपनी सफलता क्षण भंगुर होती है, कब मिली और कब मिटी पता ही नहीं चलता है। लेकिन कर्मों को विशुद्ध करने के कारण से जो सिद्धि मिलती है वो कैसी होती है? शुरुआत तो है लेकिन समापन नहीं है। नानेन ध्वंसनेन शीलेन, किसके कारण से होगी वो? ज्ञान के कारण से, श्रद्धा के कारण से, शील के कारण से, किसी मंत्र जप के कारण से नहीं, किसी टोटके के कारण से नहीं। किसके कारण से? ज्ञान, दर्शन और शील। तो ये चल रही अपनी विरुद्ध की यात्रा। सुधर्म स्वामी के अंतर हृदय में विराजमान परमात्मा तुम्हारे और मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, इतनी ही मंगल भावना है। और एक मंगल भावना में सारी मंगल भावनाएं समा गई। क्या मजा आ जाए ना, अपने हृदय में संसार के जगह पर कई सुधर्मा स्वामी के परमात्मा आकर के विराजमान हो जाए, कई मजा आए ना। हाँ वो हो गया टाइम। हाँ उसको तो समय को कोई हटा सका है भैया, समय को कोई हटा सका है? समय को कोई नहीं हटा सकता है। समय के हटाने के भ्रम में रहना ही नहीं। समय कभी हटता नहीं। समय तो जैसे आपने कई बातचीत करी, किसी के साथ बातचीत करी, बातचीत पूरी हो गई, मन में एक नवकार मंत्र गिन लिया। ये डिस्कवर योर सेल्फ में हम सारी टेक्निक सिखाते हैं। डिस्कवर योर सेल्फ का जो शिविर है उसमें कैसे बोलने में टेक्निक सिखाते हैं कि बोलने के पहले क्या करना है, बोलने के बाद क्या करना है। ये सूत्र सारे यही के सूत्र ये गए हैं कि बोलने की शुरुआत विनय से हो, है ना, विनय से हो, और बोलने का समापन विसर्जन से हो। आक्रमण से बोलना नहीं और बोलने के बाद आग्रह रखना नहीं। मैं इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा हूँ कि वो पूरी प्रक्रिया है, उसको सिखाने के लिए टाइम लगता है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बोलते समय आक्रमण का भाव नहीं हो, और बोलने के बाद आग्रह नहीं हो। नौकार मंत्र बोलने का मीनिंग क्या है? मेरा आग्रह नहीं है, नमो, मेरा आग्रह नहीं है। और ये दो बातें आ जाए तो जयम भाष्य आ गया। फिर बोल करके पाप कर्म का बंध नहीं होता है। लेकिन हमारी दोनों ही बातें, हम बोलते तब भी आक्रमण में बोलते हैं और बोलने के बाद भी बात को छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। वो कैच करने की ऐसी आदत लगी है ना, बाकी कुछ कैच करे या नहीं करे, बात पक्की कैच करते हैं। बोला, छोड़ दिया। ओके, ठीक है इमल जी, इतना ही ना, बढ़िया। हाँ, यस यस यस, वही मजा है। और आप जब विनय भाव से बोलोगे तब सामने वाला सुन लेगा। समर्पण को स्वीकार करने के लिए हर व्यक्ति तैयार होता है।
और जब आक्रमण करोगे तो सामने वाला प्रत्याक्रमण करने के लिए तैयार होता है। किसको समर्पण नहीं सुहाता है? समर्पण किसको नहीं सुहाता है? जब भी आप समर्पण करोगे सुहाएगा किसी को भी। हाँ, आक्रमण आक्रमण कटे सुहाई ला बढ़िया। सामने वाले की भाषा आक्रमणकारी है, पानी की भाषा समर्पण की है। पत्थर पानी में आकर के पड़ गया तो पत्थर कहां जाएगा? बदले में पानी से क्या मिलेगा? छींटे मिलेंगे। समर्पण यानी पानी, आक्रमण यानी स्टोन। और ये हमने देखा है गुरुदेव के जीवन में, कितने ही स्टोन आए, कितने ही स्टोन आए। संदर्भ आया इसलिए बात कर रहा हूं, समय हो गया मेरा। युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब के साथ पहला चतुर्मास नासिक रोड में था, नासिक में था। संवत्सरी हुई और क्षमापना के युवाचार्य श्री अंतर्देशी पत्र पर लिख रहे थे और मैंने देखा कि उन्होंने अजमेर के जितमल जी चोपड़ा को पत्र लिखा है। किसको? अजमेर के जितमल जी चोपड़ा, जित के भेरी वाले। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि जितमल जी की लेखनी चलती रहती थी। मैंने कहा गुरु, मैंने कहा महाराज साहब जितमल जी को? बोले मारो श्रावक है। कही किया? मारो श्रावक है। बोले लिखता? बोले लिखे, मारो श्रावक है। ये भाव जन्म पाएगा। उसने कितने ही पत्थर डाले लेकिन इधर से क्या गया? पानी के छींटे ही गए। नदी में कोई पत्थर नहीं डालेगा इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी एक ही बात की है, नदी में तुम कितने ही पत्थर डालो, नदी पर से पानी के छींटे ही आएंगे, लौट करके पत्थर आने वाला नहीं है। ओके। जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषि वर आनंद का नाम रटो। कलिमल भावों से दूर हटो, कलि भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, यह गीत जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। मैं जब बोल रहा था ना जगह भूई पन्ने, परिवार भूई पन्ने, उस समय कई पर मैंने कहा मेरे पास कई परिवार मेरे अंतर्मन में चल रहे हैं। यहां 2 परिवार बैठे हुए हैं। एक हमारा हैदराबाद का कीमती परिवार और एक इंदौर का हमारा हिमांशु का परिवार। आई डोंट नो उनको कैसा लगेगा,
लेकिन बेटी कुछ अलग रास्ते पर जाना चाहती थी और बाप ने पक्का कर रखा था, माँ बाप ने पक्का कर रखा था कि हम इसको अलग रास्ते पर जाने नहीं देंगे। क्या साधना करी माँ बाप ने, कम से कम 4 साल 8 साल तक साधना करी। साधना हमारे पास आएंगे तो साधना तो या तो नमुत्थुनम की मिलेगी या नौकार मंत्र मिलेगी, मैं देवी देवता कोई विषय नहीं। 8 साल साधना करी और बेटी को सन्मार्ग पर ही रखा। मैं जब बोलता हूं तब ये परिवार मेरे दिमाग में रहते हैं। तो जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, उनके एग्जाम्पल 5वें आरे के। जब परिवार भूईपन में होता तब क्या होता है, उदाहरण है उसका। से ये हमारी पुष्पा ताई आई, मैं तो बाकी सब उनको बाई कहते, मैं ताई कहते रहता हूं। एक कीमती है नहीं कि, हाँ बेशकीमती है नहीं कि, आए हैं ये ऐसे बहुत सारे परिवार आंखों के सामने रहते हैं, किसका जिक्र करूं किसका नहीं करूं, लेकिन ये मत सोचना कि ऐसा होता नहीं है ना? ऐसे और भी कई परिवार मेरे आंखों के सामने इन्होंने 8 साल करी, दूसरे परिवार ने 10 साल साधना करी। साधना कहते ही उसको है जिसका परिणाम सिद्धि होता है। साधना उसको कहते ही नहीं जिसके परिणाम में सिद्धि नहीं होती। इसलिए परिवार भूईपन ने, जब मैं बोलता हूं तो मेरे आंखों के सामने बहुत सारे परिवार हैं और आप देख चुके हैं चौड़िया परिवार को, तो पूरा परिवार देखिए आपने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।